नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत भारत हम सब जानते हैं एक महान देश है, हमारी महान विरासत है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। मतलब देश में मुख्यमंत्री रहते हुए भी देश में बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध हो, लगातार ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हों जो गतिविधियां देश को शर्मसार कर रही हों। ऐसा मुख्यमंत्री अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाए, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाए, बुलाया जाए या खुद जाए, अलग बात है कि बुलाया जाए तो हम सब जानते ही हैं, मैं भी पब्लिक मंचों पर रहता हूं कि कैसे मैनेज होता है, और वहां जाकर वक्तव्य दे रहा हो भारत का मुख्यमंत्री, बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री, 15 साल सरकार में रहता हुआ मुख्यमंत्री, और वहां अंदर कुछ छात्र उनसे बदसलूकी कर दें, गो बैक के नारे लगा दें, मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं हो ऐसा आह्वान कर दें, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसा आह्वान कर दें। जिस राज्य में हिंदुओं की, महिलाओं की सुरक्षा ना हो, उस राज्य में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा हंगामा हो कि मुख्यमंत्री उल्टा कहना शुरू करें कि तुम अगर लेफ्टिस्ट हो तो हम अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं। अल्ट्रा लेफ्टिस्ट का मतलब है घनघोर लेफ्टिस्ट है। भले ही पार्टी का नाम कांग्रेस के नाम से हो, लेकिन हम घनघोर लेफ्टिस्ट हैं। वो पैंतरा भी काम ना आया जिसमें ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि हम घनघोर लेफ्टिस्ट हैं, वो पैंतरे ने भी मुख्यमंत्री को ना बचा पाया हो। गो बैक के नारे लगे हों और सीधा इस्तीफा देने की बात कही गई हो, मुख्यमंत्री गरमा गई हों, और गरमाने के बाद यानी कि वहाँ बहुत ऊंचे स्वर में बात करने लगी हों कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, जहाँ तुम पढ़ रहे हो उसकी प्रतिष्ठा ध्यान में रखो, और हम आज राजनीतिक बात यहाँ नहीं करने आए। लेकिन छात्र मानते नहीं हैं। छात्र लगातार ये कहते हैं कि नहीं, राजनीति में आप हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ही यहाँ पर हैं, और मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर हैं, और आपसे अगर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको अगर दिशा नहीं दिखाई जाएगी, तो आप क्यों यहाँ हैं। मुख्यमंत्री लगातार कन्फ्रंट करती हैं, लगातार वहाँ ऊंचे स्वर में बात करती हैं। फाइनली उनको लेक्चर छोड़कर आना पड़ता है, फाइनली वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, और निकलकर अपने प्राण बचाने पड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। हम सब जानते हैं राहुल गांधी लगातार इसी तरह के मंचों पर तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के समदृश्य ममता बनर्जी खड़ी हों, इसके लिए ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए था। सैम पेट्रोडा जैसे लोग राहुल गांधी को कहीं मैनेज करते हैं। संसार के अलग अलग स्थानों पर मैनेज्ड स्टूडेंट बैठे होते हैं जो बहुत कम कन्फ्रंट करते हैं, और वहाँ कोई यूनिवर्सिटी की ओपन क्लास लेने नहीं जाते। राहुल गांधी कुछ मैनेज किए हुए बच्चों को बिठाकर वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड करके देश को संदेश देते हैं। भले ही वो निगेटिव संदेश दें, लेकिन वो कुल मिलाकर सुर्खियों में रहना जानते हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी इस मामले में सुर्खियों में तो रहेंगी ही, लेकिन ऐसी इंसल्ट मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी की कुछ बच्चों ने कभी उनके अतीत में भी की होगी। ममता बनर्जी की बात करता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को व्याख्यान देने के लिए लंदन में बुलाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में जमकर हंगामा शुरू हुआ। मामला कुछ यूं हुआ कि ममता बनर्जी जब वहां भाषण दे रही थीं, तो उसी समय वहां पर अपनी बात रख ही रही थी कि एक छात्र ने आरजी कर रेप मामला उठा दिया। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने उस छात्र को जवाब दिया कि वो मामला अदालत में है, केंद्र सरकार के हाथ में। अब देखो, वो इनके पास हुआ है, मतलब जो घटना हुई है वो हुई है बंगाल में। आरजी कर हॉस्पिटल का सारा हिसाब हमको सबको मालूम है।
वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का डायरेक्टर और फिर उसकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हंगामा सारे देश को मालूम है कि ममता बनर्जी किस प्रकार से उन लोगों को बचा रही थी। महिला उत्पीड़न के मामले में ममता बनर्जी कितनी कठोर है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है केंद्र के हाथ में है, अब वो केंद्र तय करेगा। अब वो सीबीआई को केंद्र बताने लगी हैं, कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको केंद्र बताने लगी हैं। नहीं तो वो कह रही थी कि कोलकाता पुलिस ही उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, और कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो कैसा करती। ममता बनर्जी जब भड़क गई तो उन्होंने कहा ये केंद्र के पास है और ये न्यायालय में है, इस पर राजनीति मत करो, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आई हूँ। उन्होंने कहा तुम वामपंथी लोग हो, लेकिन मैं अल्ट्रा वामपंथी शब्द इस्तेमाल किया। जहां राजनीति करने की जगह बंगाल जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करो, यहाँ मत करो, बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करो। ममता बनर्जी ने कहा वामपंथियों से कहा, मतलब उनसे कहा कि तो वामपंथी हो, इस संस्थान का अपमान कर रहे हो, मुझे बोलने दो। मेरे अल्ट्रा लेफ्ट और सांप्रदायिक मित्रों, इस तरह की राजनीति मत करो। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि ये लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ ऐसा ही करते हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने ये भी स्वीकार किया कि उनकी घनघोर बेइज्जती इससे पहले भी कई जगह हो चुकी है। ये तो बात बाहर निकल कर आ गई। गो बैक के नारे लगने लगे। गो बैक के नारे लगाते समय ममता बनर्जी ने कहा मैं सिख, ईसाई, मुस्लिम सबका सम्मान करती हूँ। इस तरह आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं झुक सकती हूँ, जनता के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं झुक सकती, और मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। शब्द ये नहीं है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ूंगी, अंतिम क्षण तक लड़ूंगी, और तुम जो कर सकते हो वो करो। खेला फिर बाद में विक्टिम कार्ड पर आ गई, बोली कि मुझे लोग धमकी देते हैं। उन्होंने एक तस्वीर निकाली, तस्वीर निकालकर उसे सभी को दिखाया। इसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी दिख रही हैं और उनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। वे कहती हैं कि ये तस्वीर देखिए कि मैं कैसे मेरी हत्या की कोशिश की गई थी। एक तस्वीर जिसमें पट्टियां बंधी हुई हैं, अस्पताल में लेटी हुई हैं, अस्पताल में लेटी फोटो खिंचवा ली, पट्टियां बंधवा के फोटो खिंचवा ली, और कहती हैं कि देखो मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया था। ये फोटो देखो, हत्या करने का प्रयास फोटो देख के नहीं होता। हत्या करने का प्रयास का एविडेंस चश्मदीद बताते हैं। हत्या का प्रयास का एविडेंस कोई वीडियो रिकॉर्ड या कोई डिजिटल मीडिया बताती है। अपने मुंह से हत्या का प्रयास, और अपनी ही पुलिस हो, अपना ही प्रदेश हो, और अपनी ही पुलिस के बीच में अगर ममता बनर्जी की हत्या का प्रयास होता है और वो अपने आप को नहीं बचा पाती, हॉस्पिटल तक पहुंच जाती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि राज्य निश्चित तौर पर असुरक्षित हाथों में है। ममता बनर्जी का इससे पहले विरोध कभी नहीं हुआ जितना विरोध आज हुआ।